बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और तकरीबन डेली मैंने जो है आपके लिए दोबारा सिलसिला शुरू कर दिया है कि कोई ना कोई ब्रीड मैं दिखा रहा हूँ आपको। और रमज़ानुल मुबारक की वजह से मैं अपने ही घर के परिंदे हैं उनका शौक़ करवा रहा हूँ, ताकि जो रमज़ान में रोज़े के साथ किसी जो कबूतर परवर को ना जो परेशानी हो, तो इसलिए पहले भी कह चुका हूँ कि आपको थोड़ा सा ईद तक थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बहरहाल कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी सी जो आपको वीलॉग जो है वो बना के तो आपका शौक़ भी करवाते रहें और ये सिलसिला भी ना टूटे। आज आपको मैं अपने जो अली वाले जो पट्ठी पट्ठा है एक, उसका मैं शौक़ करवाने लगा हूँ आपको। ये अली वालों की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आज ये पट्ठी पट्ठे की जो आपको वीडियो मैं दिखाने लगा हूँ, ये ज़रा उससे मुख्तलिफ हैं थोड़े से। ये मेरे पास ये भी ब्रीड जो है ये तकरीबन इसको भी 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये 2006-07 में मेरे पास एक मेल आया था जिससे मैंने ये जो है मुख्तलिफ़ कबूतरियाँ उसके साथ रहीं, तो 3-4 कबूतरियाँ चेंज की। उसकी ये ब्रीड अभी तक ब्लड लाइन चल रही है मेरे पास। और इनके मैंने जहाँ भी किसी दोस्त के पास उड़ने के लिए भिजवाएँ हैं, इन्होंने इस ब्रीड ने मायूस नहीं किया मुझे। ये मैं सियालकोट में भी, बल्कि ज़्यादा ये सियालकोट में गए हैं, जो सईदा वाली गांव है रेंजर हेडक्वार्टर के पास, वहाँ पे ये उड़ती रही है नस्ल। और वहाँ पे बाकायदा जाफ़र शाह साहब हैं, उनको मैंने ये बच्चे गिफ्ट किए थे। और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बड़े पुराने कबूतर परवर हैं, महकमा तालीम भी वो मुलाजिम भी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं साथ। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने बताया, क्योंकि ये बहुत कम दोस्त होते हैं जो बताते हैं जी कि ये फ़लानी जगह से आए हैं कबूतर। जब कबूतर को अच्छी परफॉर्मेंस देता है, परवाज़ ज़्यादा देता है, बकौल उनके कि ये कई दफ़ा जेठ की गर्मी में रात भी रह गए, इनकी परवाज़ नहीं पूरी हुई। इसके जो आबाओ अजदाद हैं बड़े कबूतर थे, तो उनके पास शायद अब भी पड़ा हुआ है एक कबूतर। वो बल्कि जाफ़र शाह साहब नहीं, बल्कि ये सारा जो सईदा वाली गांव था वो सारे के सारे कोई पता है, जितने भी वहाँ पे कबूतर परवर थे। और उनकी मेहरबानी है, आज भी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने नाम बताया मेरा कि ये फ़लानी जगह से कबूतर आए हैं, तो इसीलिए मैं भी आज उनका नाम ले रहा हूँ। और ये मेरे पास ब्रीड, ये मेरे दोस्त हैं, एक जी यूके में है काशिफ भट्ट साहब, उन्होंने मेरे से इसरार किया कि उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास अली वाले पहले भी हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो आपके पास अली वाले हैं उनमें से पट्ठी पट्ठा कोई मुझे मिल जाए। तो पहले तो मैंने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि नहीं वो चाहिए उन्हें। फिर मैंने ये मैंने को 5-6 पट्ठियाँ पट्ठे जो अपने घर में ब्रीडिंग के लिए रोके हुए थे कि जब ये दस्ती साफ़ करेंगे तो इन्हें मैं अपने इस्तेमाल करूँगा, इनकी पेयरिंग करूँगा, तो ताकि अली वाले जो हैं इनकी परवाज़ों का भी पता है, तो ये मेरे पास इनकी थोड़ी तादाद ज़्यादा हो सके। तो जब उन्होंने इसरार किया, उसमें से ये मैंने एक पट्ठी और पट्ठा सेलेक्ट किया। ये पट्ठा है जी, इसका ये दिखाएं ज़रा, इसका शौक़ करवाते हैं। ये पहले इसकी आँख से शुरू करते हैं जी। ये मेरा अली वाला जो है ये पट्ठा है, ये हल्की नीली आँख में है। इसकी पलकें देखें, क्योंकि इसकी आँख में थोड़ा सा इन्फेक्शन था, अब ठीक हो गई आँख वैसे इसकी। तो ये दूसरी दिखाते हैं जी आपको। और दिखानी भी यही आँख चाहिए, देखनी भी यही चाहिए जब भी शौक़ कर रहे हों। ये देखें इसकी आँख जी, ये हल्की नीली होगी जब ये धूप में जाएगा। अभी चूँकि ये ब्रीडिंग सेटअप में कमरे में है, तो
ये देखें इसके रिंग वगैरह भी वाजे हैं सारे। इसका कॉर्निया देखें, और ये कॉर्निया जो मैं आपको बताऊं, जो काला हिस्सा होता है आँख के अंदर, जिसे देसी ज़ुबान में नूर भी कहते हैं, बाज़ हीरा भी कहते हैं इसे। और ये जितना ज़्यादा चमकदार हो, जितना ज़्यादा मतलब कि देखने में गहरा महसूस हो कि इसमें बंदा जो है गहराई हो इस काले हिस्से में, उतना ही ज़्यादा इसका जो लेंस वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि आँख का काम होता है, इसने फ़िज़ा में बुलंदी में उड़ना होता है, देखने का इसका काम होता है। और जिसकी आँख ये थोड़ी सी नफीस होती है, ये जो काला हिस्सा होता है इसका, ये फैलने सिकुड़ने की सलाहियत रखता है, वो अंधेरे में भी बैठ जाता है। और नीली आँखों वाले परिंदे जो हैं वो ख़ुसूसन अंधेरे में उनकी सलाहियत ज़्यादा होती है अंधेरे में अपना घर पहचानने की। और सियालकोटी कबूतर तकरीबन जो अंधेरे में बैठ जाते हैं, और ये इनकी आंखें भी नीली होती हैं सियालकोटियों की। और ये भी उसी तरह के, इसकी पलकें देखें, इसकी चोंच देखें, थोड़ा सा इसमें जो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये ना काला है ना मोमी है, ना ये अली वालों का होता है कलर इस तरह का। ये पलकें इसकी देखें, जब ये बंद कर रहा है नीचे से इसकी आँख नज़र आ रही, इतनी पलक जो है नफीस है, बारीक है, नीचे से इसकी आँख महसूस होती है। ये जनाब इसका, अब ये देखें इसका फ्रंट से, इसके आपको भी परों का भी शौक़ करवाते हैं। ये पट्ठा है, और ये पट्ठा है जी। ये देखें, ये खुद ही ये मैंने छोड़े थे कमरे में। ये इसका देखें, ये पर देखें जी, ये पूरा मैंने खोला हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनका ये पर है। ये देखें जी, पर पे ज़्यादा देर फोकस रखना जी। इसकी अभी 9वीं 10वीं कली रहती है झाड़ने वाली। उसके बाद ये बगल का भी एक पर झाड़ लिया, दूसरा ये जो है निकाला हुआ है इसने बाहर, वो भी अभी झाड़ लेगा। ये मैं जी उन्हें, जो मेरे ख़्याल में जो सबसे अच्छे थे मेरे पास पट्ठी पट्ठे, वो मैं इसमें से सिलेक्ट करके, जो मैंने अपने लिए रोके हुए थे कि इसको मैं ब्रीडिंग में इस्तेमाल करूँगा, अब ये भिजवा रहा हूँ जेलम, कल या परसों इंशाल्लाह भिजवा देंगे जी। ये दूसरा भी देखें पर इसका, ये बगलें इसकी अभी वही हैं, और बाहर वाले 2 पर भी हैं उसी तरह ही। ये देखें जी, पर बहुत नफीस और बहुत ज़्यादा परवाज़ है जी। इनको मैं पहले भी बताया कि जहाँ भी इनको मैंने भिजवाया है बच्चे, ये तो खैर वो ब्रीडिंग में रखेंगे। ये देखें, इनके हल्का सा ये ब्राउनिश पर भी है, ये हल्का सा, ये बटेरों में और अली वालों में अक्सर आ जाता है। हाँ, इसकी कमर पे आया जी ये हल्का सा, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउनिश है। ये बटेरों में और अली वालों में लाजमी आता है, कहीं ना कहीं आ जाता है, कईयों में नहीं भी आता। इसकी ये दुम देखें जी, दुम भी बिल्कुल जो एक पत्ते की है, जिस तरह की, एक सेकंड जी, वो आजकल पसंद की जा रही है। हालांकि बड़े साज़ा कराम हैं जिनमें उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब भी शामिल हैं, और भी सीनियर साज़ा कहते हैं जी कि दुम का ताल्लुक़ नहीं होता परवाज़ से। लेकिन आजकल के जो जदीद साज़ा कराम हैं, तमाम के तमाम काबिल एहतराम है मेरे लिए, उनका कहना है कि दुम जो है वो बंद होनी चाहिए एक पत्ते की, जिस तरह ये अब इस पट्ठे की है, एक पत्ते की दुम है इसकी, बंद दुम है बिल्कुल। ये इस तरह की होनी चाहिए दुम के अंदर। इसके अभी पर वो भी हैं, बचपन वाले पर हैं, जिसे अंडे वाले पर कहा जाता है, वो भी हैं। ये शायद ये एक आध दुम में लसदार आए पर इसके, जो क्योंकि दुम में भी आ जाते हैं पर, एक आध काला आ जाता है। ये देखें जी, ये भी एक, इसके परों में भी ये छोटा पर जो स्पोर्टिंग पर होते हैं, ये भी हल्का सा ब्राउन है, बटेरा वो
ब्राउनिश जो बटेरों को और अली वालों को आता है ये, क्योंकि अली वाले कबूतर बेसिकली बटेरे ही कबूतर थे अली माशकी के, जो उनमें क्रॉस करके जो बनाए गए हैं, फिर उन्हीं के नाम से ये चले हैं अली वाले। और थोड़े से ये बटेरों से गहरे होते हैं, इनका हल्का सा जो है ये इसका माथे का और चोंच का कलर थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। पलकें भी तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कलर का फ़र्क होता है अली वालों से इनका थोड़ा सा। ये सारा देखें जी, ये भी बच्चा है, पट्ठा है, ये भी इधर से यहाँ तक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये मज़ीद खूबसूरती इसकी जो बढ़ जाएगी जो है। अच्छा, इसकी आपको आप दिखाएं जी पंजे। ये इसके पंजे हैं जी, ये कैसे खुश्क हैं कि गोश्त नहीं है इनके ऊपर। पंजों की उंगलियों पे देखें, इसकी नलियों पे देखें, गोश्त नहीं है, खुश्क पंजे हैं। और ये अभी चूँकि ये पट्ठा है, दस्ती साफ़ नहीं की इसने, और ये जामनी हो जाएंगे इंशाल्लाह इनके। और दुम जो है इसकी, ये देखें जी, ये लंगोट इसकी कहाँ तक आ रही है, इसे एक उंगली कहा जाता है इस दुम को। ये देखें जी, ये एक उंगली दुम कहा जाता है, ये इसकी लंगोट है, तो इसके ऊपर ये एक उंगली तक ये दुम है इसकी। ये ज़बरदस्त है जी, इसकी फ़ज़ीक भी ज़बरदस्त है, और परेल है ये। हड्डी इसकी बताई नहीं आपको, हड्डी पूरी इसकी जी, ये 4 उंगली से भी मुझे तो लंबी लग रही है, या 4 ही पूरी कह लें। और ये अंदर को जा रही है, ये हड्डी अंदर को जा रही है, जोड़ से नीचे है, जोड़ इसका खुला है, ये अंदर को। पेट इसका बिल्कुल छोटा सा है, ना होने के बराबर, ये एक उंगली है जोड़ में, और ये हड्डी जो इसके दरमियान मुश्किल फासला। ये उड़ने वाला परिंदा, इसको ज़्यादा देर नहीं जो है फिरतें ज़्यादा नहीं देनी पड़ेंगी, ये जल्दी तैयार होने वाले परिंदे हैं। ये अब आपको जी इसके साथ जो पट्टी मैंने सेलेक्ट की है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जनाब पट्टी, ये पट्टी मैंने इसके लिए सेलेक्ट की है जी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त पट्टी है जी। ये भी मैंने जो जोड़ों के लिए ही संभाली थी कि इसको ब्रीडिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये दस्ती साफ़ कर चुकी है, ये लाएं जी। इसमें भी बहुत ज़्यादा मुलायमियत है जी, वज़न इसका भी कम है। ये देखें जी, इसका भी कलर देखें, वज़न इसका भी बिल्कुल कम है, स्मार्ट जिस्म की है ये। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो इन अली वाले कबूतरों में ये खूबी है कि ये रोज़ाना की जो है मुकाबले हैं उड़ान के, उसमें भी ये काम दे जाते हैं कि होता है। अब तो खैर ये छोड़ चुके हैं, और साजा कराम पहले उड़ती थी 11 बाजियाँ जी मुसलसल, 11 दिन उड़ाने हैं मुसलसल, या 7 दिन उड़ाने हैं माफ़ कीजिएगा। अब वो ख़त्म हो चुका है, अब एक नागा और एक जो है वो परवाज़ होती है। ये इनमें ये खूबी है कि ये रोज़ाना की परवाज़ में भी काम दे सकते हैं, और नागे वाली में भी ये चल सकते हैं, दोनों में ये काम दे सकते हैं। ये इसकी हड्डी भी देख लें जी, ज़बरदस्त हड्डी है इसकी भी। तकरीबन जो फ़ीमेल होने के बावजूद भी ये 4 उंगली तक पूरी इसकी भी हड्डी है, बड़ी हड्डी की हैं। जो मेरे पास बटेरे और अली वाले हैं उनकी हड्डियाँ थोड़ी बड़ी हैं। ये मुझे फ़ीमेल पसंद आई थी, मैंने कहा जो ख़ुद पसंद हो वो ही किसी को भिजवानी चाहिए, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा इतने
इसके बाद इसकी आपको आँख दिखाते हैं जी। ये ज़्यादा मुलायमियत है इसमें और ये हाथ से स्लिप हो रही है। ये देखें जी इसकी आँखें पहले आपको शो करवाते हैं जी। इसकी भी देखें जी, ये चोंच का कलर, चोंच भी साथ दिखाएं। ये चोंच का कलर देखें, आँखों का देखें, ये भी नीली आँखें हैं जी। ये भी जब जाएंगी धूप में या उड़ाया जाएगा तो फिर ये थोड़ी सी लाइट कर जाएंगे आँखें, लेकिन रहेंगी नीली सी। अगर इन्हें उड़ाना शुरू कर दिए तो हल्का सा जो बिल्कुल लाइट सा गुलाबी डोरा जो देखने से महसूस होगा, अगर इन्हें मुसलसल उड़ाया जाए वो भी अंदर इनके आ जाता है। पलकें इसकी भी उसी तरह ही नफीस हैं जी। ये थोड़ी सी नीलाहट में है पलकें। चोंच भी इसकी देखें, ये देखें जी, ये चोंच भी और आँख भी, इसका कलर भी देखें, शेप ये अली वाले हैं जी। ये इसका ऐसे कलर देखें, ये देखें ज़बरदस्त। अभी इसका कलर बनना है। जब एक दो ये दफ़ा बच्चे पालेंगे ना, को तकरीबन समझ लें कि 2 साल बाद जाके इनकी आँखों का कलर भी बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। और जो है ये कलर इसका वैसे भी जो है ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये जी, ये देखें जी इसका पर, ये फीमेल है। पर देखें जी, बगलें मुझे उसकी शायद नहीं याद रही दिखानी। अब वैसे भी तमाम जो दोस्त हैं उन्हें पता चल गया हुआ है कि इसकी भी बगलें जो है तकरीबन जो है 4 से 5 पर जो है वो टच कर रहे हैं। ये यहाँ तक ये 4-5 पर कमर के ऊपर आ रहे हैं। ये मैंने पकड़े हैं। ये देखें जी, ये चूँकि फ़ीमेल है इसलिए इसके परों में भी थोड़ी सी नज़ाकत है, उससे थोड़ा बारीक हैं। जिस तरह नर के थे पट्ठे के चौड़े थे पर, ये ज़रा थोड़े से जनाना पर हैं। ये देखें जी, इसके परों में आ गई हैं ये काले पर आ गए हैं। ये 10वां शायद इसका झाड़ने वाला है या इसका निकल आया हुआ है। ये देखें जी, ये पर, ये अली वालों की ख़ास निशानी आती है जी। ये इस टाइप के जो पर होते हैं ये दुम में आ जाते हैं या ये आते हैं उनमें, ये इन परों में आ जाते हैं, कहीं भी आ जाता है ये पर जो है ये। क्योंकि अभी इसके तो 3 पर निकल रहे हैं ये इसी तरह के लासदार जो हैं। इनकी सलाइयाँ जो हैं, परों की तीलियाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं जी। ये भी चमकदार हैं, ये आ रही हैं। ये कहीं कहीं दाग भी आ रहा है जिस्म पे इनके। इसके वो ब्राउन नहीं आया, पट्ठे के आए हैं। इसके देखने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं शायद हो। नहीं जी, इसके नहीं है, ब्राउन नहीं निकले पर नर के निकले हैं पट्ठे के। उसके कमर पे 2 आए हैं। बहरहाल इसके जो है वो दूसरे, इसकी दुम में भी ये देखें ये निकल आया है पर काला। दुम इसकी भी ज़बरदस्त है जी। ये मेरी पसंदीदा थे ये पर जो हैं, ये ख़ास तौर पे जो ये बड़ा पसंद किए जाते हैं। और सियालकोट के जो पुराने साज़ हैं वो कहते हैं जी कि अली वालों में ये लाजमी आते हैं पर, कहीं ना कहीं कोई एक आधा आ जाता है ये है जी। और ये बगल के परों से थोड़ा ऊपर भी जा रहा है ये। और इस तरह भी देखें, पूरा ये छतरी की तरह खुल रहे हैं पर, ग्लाइडर की तरह। ये देखें, ये इसके पंजे भी दिखा दें जी। पंजे दिखाए हैं पहले? हाँ, ये इसके पंजे भी दिखाते हैं जी आपको, लंगोट भी दिखाते हैं इसकी। ये देखें जी, ये इसके पंजे हैं जी।
ये भी उसी तरह ही बारीक पंजे हैं, पंजों पे भी गोश्त नहीं है। नाखून भी बड़े नोकदार हैं इनके, पतले नाखून है। ये भी जामनी हो जाएगी, ये भी पट्ठी है अभी। इसके बाजू भी बड़े बाजू हैं और गोश्त बिल्कुल नहीं है इसके ये बाजुओं में, बिल्कुल ये खुश्क है। और ये भी जो है वो ये भी जो है ये दोनों में ये क्वालिटी मौजूद है पट्ठी पट्ठे में कि ये रोज़ाना भी परवाज़ दे सकते हैं और नागे वाले तो खैर ये बड़े आराम से उड़ लेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा फिरतें भी नहीं देनी पड़ेंगी ये। लेकिन ये आज भी कुछ ना कुछ आपको जो मैंने करवा दिया है शौक़, मैंने कहा कुछ ना कुछ जो है वो दिखाना चाहिए जो कबूतर परवर हैं दोस्त। और आपको मैंने आज अली वाले जो है एक पट्ठी पट्ठा दिखाया अपने घर का, जो अब जवान हो चुके हैं। और इन्हें मैं भिजवा रहा हूँ गुजर खान, जो काशिफ साहब जो होते तो यूके में है लेकिन उनकी रहायश गुजर खां है, ये उन्हें मैं भिजवा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कल मैं भिजवा दूँगा, उन्हें मिल जाएंगे। तो अब लाइट भी नहीं है और दिन की रोशनी जो खिड़की से आ रही है वो भी ख़त्म होने वाली है। तो कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं एक फ़ीमेल मेरे पास आई थी सियालकोट बॉर्डर पे, इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे वो पकड़ी गई थी, तो वो मैं दोस्त से मैं ले आया था। तो अब उसे मैंने उसके जोड़े लगाए हैं, पेयरिंग की हुई है उसकी, तो उसकी आपको कल शौक़ करवाऊँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।